गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने 2 टेस्ट किए हैं। कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण और दूसरा किया हमने बच्चों के लिए निर्मित कॉफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला। इस वीडियो में हम रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज पर चर्चा कर रहे हैं। इस परीक्षण का निर्माण जेसी रेवन ने 1930 के दशाब्दी के लगभग बीच में यानी 1936 में किया था। इस परीक्षण द्वारा स्पेयरमैन के बुद्धि सिद्धांत के जी कारक का मापन होता है। ये एक तरह का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है तथा इसका स्वरूप भाषा रहित होने के कारण इसका उपयोग विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों के बुद्धि मापन में सफलतापूर्वक किया गया है। इसलिए यह एक तरह का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज में बहुविकल्पी एकांश होते हैं। प्रत्येक एकांश में मैट्रिक्स के रूप में प्रत्यक्षात्मक अनुरूपता का कार्य संपन्न होता है। सामान्यतः प्रत्येक एकांश में 3 कॉलम एवं 2 रो होते हैं। मैट्रिक्स के चित्र कुछ ऐसे होते हैं कि वे प्रत्येक कॉलम एवं प्रत्येक रो के चित्रों में अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित होते हैं। प्रत्येक मैट्रिक्स का एक अंश जो नीचे दाईं हाथ के कोने में होता है लुप्त होता है। व्यक्ति को कई वैकल्पिक चित्रों में से चुनकर यह बतलाना होता है कि कौन सा चित्र मैट्रिक्स के लुप्त स्थान पर अर्थपूर्ण ढंग से बैठेगा। इस परीक्षण का मूल उद्देश्य विभिन्न अशाब्दिक सामग्रियों जैसे ज्योमेट्रिक चित्रों में छिपे तार्किक संबंधों को ढूंढने की क्षमता का मापन करना है। रेवेन प्रोग्रेसिव के 3 प्रारूप हैं: स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज और उच्चतर प्रोग्रेसिव। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज में कुल 60 मैट्रिसेज हैं जिन्हें 5 सेटों में बांटा गया है। प्रत्येक सेट में 12-12 मैट्रिसेज हैं जिनके समाधान के लिए करीब करीब एक ही तरह के नियम की जरूरत पड़ती है। इन मैट्रिसेज की कठिनाई स्तर अलग अलग होती है। मैट्रिसेज के इन 5 सेटों के समाधान में प्रत्यक्षात्मक विभेदन, परिभ्रमण तथा पैटर्न्स का क्रम परिवर्तन आदि से संबंधित क्षमताओं की जरूरत पड़ती है। एसपीएम द्वारा 5 साल से ऊपर के बच्चों तथा वयस्कों की बुद्धि का मापन होता है। सीपीएम में 12-12 मैट्रिसेज के 3 सेट होते हैं। ये सभी मैट्रिसेज रंगीन होते हैं और एसपीएम के मैट्रिसेज की तुलना में काफी आसान होते हैं। इसके द्वारा 4 साल से 10 साल के बच्चों की बुद्धि का मापन होती है तथा 10 साल के ऊपर के वैसे बच्चों की बुद्धि की भी माप होती है जो मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। एपीएम का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो बौद्धिक रूप से थोड़ा श्रेष्ठ होते हैं और जिनके लिए एसपीएम के मैट्रिसेज काफी आसान मालूम पड़ते हैं। एपीएम में भी 12-12 मैट्रिसेज के 3 सेट होते हैं और इन मैट्रिसेज की कठिनता स्तर अधिक होते हैं जिसके समाधान के लिए सूक्ष्म प्रत्यक्षात्मक विभेदीकरण की क्षमता की जरूरत पड़ती है। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का उपयोग नैदानिक परिस्थितियों में उतना नहीं हुआ है जितना कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण तथा वैक्सलर मापनियों का हुआ है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि रेवेन मैट्रिसेज खास करके एसपीएम तथा सीपीएम का प्रयोग उन बच्चों की बुद्धि मापन में उपयोगी सिद्ध होता है जो मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं तथा जिनमें तार्किक चिंतन की कमी होती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस परीक्षण का प्रयोग बुद्धि मापन में किया जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने 2 टेस्ट
किए हैं कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण, और दूसरा किया हमने बच्चों के लिए निर्मित कॉफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला। इस वीडियो में हम रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज पर चर्चा कर रहे हैं। इस परीक्षण का निर्माण जेसी रेवन ने 1930 के दशाब्दी के लगभग बीच में यानी 1936 में किया था। इस परीक्षण द्वारा स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत के जी कारक का मापन होता है। ये एक तरह का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है तथा इसका स्वरूप भाषा रहित होने के कारण इसका उपयोग विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों के बुद्धि मापन में सफलतापूर्वक किया गया है। इसलिए यह एक तरह का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज में बहुविकल्पी एकांश होते हैं। प्रत्येक एकांश में मैट्रिक्स के रूप में प्रत्यक्षात्मक अनुरूपता का कार्य संपन्न होता है। सामान्यतः प्रत्येक एकांश में 3 कॉलम एवं 2 रो होते हैं। मैट्रिक्स के चित्र कुछ ऐसे होते हैं कि वे प्रत्येक कॉलम एवं प्रत्येक रो के चित्रों में अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित होते हैं। प्रत्येक मैट्रिक्स का एक अंश जो नीचे दाईं हाथ के कोने में होता है लुप्त होता है। व्यक्ति को कई वैकल्पिक चित्रों में से चुनकर ये बतलाना होता है कि कौन सा चित्र मैट्रिक्स के लुप्त स्थान पर अर्थपूर्ण ढंग से बैठेगा। इस परीक्षण का मूल उद्देश्य विभिन्न अशाब्दिक सामग्रियों जैसे ज्योमेट्रिक चित्रों में छिपे तार्किक संबंधों को ढूंढने की क्षमता का मापन करना है। रेवेन प्रोग्रेसिव के 3 प्रारूप हैं: स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज और उच्चतर प्रोग्रेसिव। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज में कुल 60 मैट्रिसेज हैं जिन्हें 5 सेटों में बांटा गया है। प्रत्येक सेट में 12-12 मैट्रिसेज हैं जिनके समाधान के लिए करीब करीब एक ही तरह के नियम की जरूरत पड़ती है। इन मैट्रिसेज की कठिनाई स्तर अलग अलग होती है। मैट्रिसेज के इन 5 सेटों के समाधान में प्रत्यक्षात्मक विभेदन, परिभ्रमण तथा पैटर्न्स का क्रम परिवर्तन आदि से संबंधित क्षमताओं की जरूरत पड़ती है। एसपीएम द्वारा 5 साल से ऊपर के बच्चों तथा